हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए उद्यमिता का 3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका एंटरप्रेन्योरशिप का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी चैप्टर हैं लगभग 22-23 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं इसमें। तो मैं 8 से 10 वीडियो में 22 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद आप लोगों का एक टेस्ट होगा और आप लोग वहां पे अपना तैयारी को जांच सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहें इस चैनल से। प्रत्येक रात 9 बजे इंटरप्रेन्योरशिप हो या अकाउंटेंसी हो या बिजनेस स्टडीज हो, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का वीडियो अपलोड होगा। तो लगातार जुड़ें और पढ़ें। जो भी टॉपिक पे जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जुड़िए और अपना समस्या वहां पे रखिए, आपको समाधान मिलेगा। इस चैप्टर में हम 3 चैप्टर का इस वीडियो में हम 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, ठीक है ना। पहला जो आप लोगों का चैप्टर है वो उद्यमितीय साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। तो इसको देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वह निम्न में कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। निम्न में कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। ऑप्शन ए दिया हुआ आंतरिक मांग की मात्रा, बी निर्मित अवसर, सी पर्यावरण में विद्यमान अवसर और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। देखिए, बिहार बोर्ड के 18 और 20 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आंतरिक मांग की मात्रा। निम्न में से कौन सा व्यापारिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। व्यावसायिक अवसर को प्रभावित करने वाला घटक है तो आंतरिक मांग की मात्रा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। 11 और 19 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। तो अवसर का प्रकार है ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रथम अवसर, बी दिया हुआ है निर्मित अवसर, सी दिया हुआ है अंतिम अवसर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, निर्मित अवसर, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है अग्र में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। अग्र का मतलब होता है आगे जो दिया हुआ है, या फॉलोइंग हो सकता है निम्न में से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 17, 19, 21 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है समझ की शक्ति, बी दिया हुआ है परिवर्तन पर नजर, सी दिया हुआ है नव परिवर्तनीय गुण और डी दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। अग्र में इसको ध्यान से पढ़ना है, कौन सा अवसर बोध का तत्व है। तो अवसर बोध का तत्व में समझ की शक्ति भी होता है, परिवर्तन पर नजर भी होता है और नव परिवर्तनीय गुण। ये तीनों का तीनों जो है ऑप्शन वो अवसर बोध का तत्व है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। देखिए बिहार बोर्ड के 18 में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा हाँ जरूरी है। किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, हाँ बिल्कुल जरूरी होता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है उद्यमी होता है। उद्यमी है ऑप्शन ए प्रबंधक, बी संचालक, सी कर्मचारी, डी जोखिम लेने वाला। तो उद्यमी होता है रिस्क टेकर यानी कि जोखिम लेने वाला। 5 का हो जाएगा डी। चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। तो अवसर 2 प्रकार के होते हैं, एक पर्यावरण में विद्यमान अवसर और दूसरा होता है निर्मित अवसर। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है क्योंकि पर्यावरण में विद्यमान अवसर ऑप्शन ए है और बी दिया हुआ है निर्मित अवसर। चलिए अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है। Which of the following is a problem connected with business। कौन सी समस्या व्यवसाय से जुड़ी है। देखिए पहला लाभ, बी मुद्रा, सी बिक्री और डी जोखिम प्रबंध। तो इसका सही उत्तर होगा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ है क्योंकि व्यवसाय में हमेशा रिस्क लगा ही रहता है। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है अवसर से हमारा अभिप्राय है। बाय अपॉर्चुनिटी वी मीन, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का आशय क्या होता है। बिहार बोर्ड के 20 में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया हुआ है विचार जो व्यावसायिक उपक्रम में परिणत हो जाए, आइडिया व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस इंटरप्राइज। तो ऑप्शन ए हो गया।
ऑप्शन बी दिया हुआ है लाभ कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। सी अवसर परिस्थिति उन्मुख होता है। और डी दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अवसर से हमारा अभिप्राय है, तो तीनों ऑप्शन सही है, सही है। चलिए नम्मा प्रश्न है, अवसर कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी बताया हूं, अवसर दो प्रकार के होते हैं। एक तो पर्यावरण में विद्यमान अवसर, दूसरा होता है निर्मित अवसर, ठीक है ना। अवसर बनाया भी जाता है और अवसर को प्राप्त भी किया जाता है एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो अवसर दो प्रकार के होते हैं। डिटेल्स में मैं सब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगा, तो चिंता नहीं करना है, बस हमारे साथ बने रहिए। जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दूसरा चैप्टर जो है उसको देखते हैं। दूसरा चैप्टर है आप लोगों का पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन, एनवायरनमेंट स्कैनिंग, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चलिए देख लेते हैं। पहला है आर्थिक नीतियां निर्धारित करने के 17, 18 और 20 में पूछा जा चुका है। आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। ऑप्शन ए दिया हुआ व्यवसाय की मात्रा, बी दिया हुआ व्यवसाय की दिशा और सी दिया हुआ है व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक का हो जाएगा क्या, तो सी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दूसरा प्रश्न है सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन ए जनता हेतु वस्तुओं के उत्पादन से, बी दिया हुआ है अनैतिक व्यवहार का परिवर्जन से, सी दिया हुआ है सामाजिक बाध्यता की पूर्ति से और डी दिया हुआ है लाभ अर्जन प्रक्रिया से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस, लाभ अर्जन प्रक्रिया से। दो का हो जाएगा डी। आप लोगों के लिए हिंदी का 12-13 वीडियो अपलोड किया गया जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बिजनेस स्टडीज का 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो धीरे धीरे सभी विषयों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों के लिए मैं मॉडल पेपर दूंगा, जो गारंटी लेता हूं 100 का 100 उसमें से मिलेगा ही। तो आप लोग बस बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आप लोगों को मैं अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तीसरा है आर्थिक सहायता है। तो बिहार बोर्ड के देखिए 15, 18 और 20 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जिस प्रश्न को बार बार पूछा जा रहा है वही प्रश्न तो आएगा। कहाँ से प्रश्न लाएगा, प्रश्न तो वही पूछेगा बार बार। तो उतना ही प्रश्न को पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला है। सबको छोड़िए, बस उसको कनेक्ट देख लीजिए। तो तीसरा प्रश्न है आर्थिक सहायता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनः भुगतान, ठीक है ना। 3 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्थिक सहायता क्या है, तो पुनः भुगतान है। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो ये देखिए 18 और 19 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संचालन, मनोभाव और अनुक्रिया तीनों जो है ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया, ठीक है। चलिए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है सामाजिक ढांचा की रचना होती है, सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज। देखिए 19 में पूछा गया यह प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से सामाजिक ढांचा की रचना होती है, समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से। चलिए आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती हैं। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न विथ। देखिए बिहार बोर्ड के 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए दिया हुआ है छूट से, बी दिया हुआ है कर से मुक्ति, सी दिया हुआ है बीज पूंजी का प्रावधान से, डी दिया हुआ है एक मुश्त भुगतान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मुश्त भुगतान से, लमसम पेमेंट, ठीक है। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, तो एक मुश्त भुगतान से। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा प्रेरणाएं संबंधित होती है, तो इसका आंसर हो जाता ये तीनों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है। निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है। ऑप्शन ए आर्थिक विकास का स्तर, बी आर्थिक नीतियां, सी बाजार की स्थिति। तो तीनों का तीनों जो है वो पर्यावरण के सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है। तो पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आंतरिक पर्यावरण, एक होता है बाह्य पर्यावरण। तो दोनों का दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न, निम्न में से किसका पर्यावरण में महत्व है। तो पर्यावरण में किसका महत्व है, इसको देखते हैं। ऑप्शन
अवसर की खोज, अनैतिक व्यवहार का परिवर्तन, सामाजिक बाध्यता की पूर्ति और लाभ अर्जन प्रक्रिया। तो पर्यावरण का महत्व है अवसर की खोज में, सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है ये पर्यावरण का महत्व है। तो इस प्रकार से दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है आप लोगों का विपणन बाजार मूल्यांकन यानी कि मार्केट असेसमेंट। इसको देखते हैं। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं। एक वीडियो में 3 चैप्टर खत्म, फिर ऐसे ही करके एक वीडियो आगे आएगा जिसमें भी 3 चैप्टर कंप्लीट, ऐसे करके 8 वीडियो में 8 दिन में ईपीएस का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो तीसरा चैप्टर कंप्लीट करना है अभी। विपणन बाजार मूल्यांकन जो है आपका तीसरा चैप्टर है। पहला प्रश्न इसका है विपणन के स्वभाव में डैश शामिल है। ऑप्शन ए उत्पाद नियोजन, बी उत्पाद का वर्गीकरण और सी दिया हुआ मांग पूर्वानुमान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो उत्पाद नियोजन प्रोडक्ट प्लानिंग जो है विपणन के स्वभाव में शामिल है। उत्पाद नियोजन विपणन के स्वभाव में शामिल है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है मांग पूर्वानुमान में डैश शामिल है। तो दूसरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल्पकालीन पूर्वानुमान। मांग पूर्वानुमान में अल्पकालीन पूर्वानुमान शामिल है। मांग पूर्वानुमान में अल्पकालीन पूर्वानुमान शामिल है। दू का हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है मांग पूर्वानुमान को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो मांग पूर्वानुमान को जाना जाता है बाजार मांग के रूप में, मार्केटिंग डिमांड के रूप में मांग पूर्वानुमान को जाना जाता है। मांग पूर्वानुमान को बाजार मांग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड जो है वो मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है। तो नहीं को यहां से कैंसिल कर दीजिए। अब क्वेश्चन क्या हो गया, मांग पूर्वानुमान की विधि है तो उसको याद कर लीजिए। सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकी विधि और मार्गदर्शन निदेशक विधि, ये 3 विधि जो है मांग पूर्वानुमान की विधि है। और कौन नहीं है, तो उत्पादन विधि जो है मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है। आई होप आप लोग क्लियरली समझ रहे हैं मेरी बातों को और बहुत अच्छा आप लोगों का प्रिपरेशन हुआ है और आगे भी होगा। पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है। निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है। ऑप्शन ए पूर्वानुमान की लंबाई, दूसरा दिया हुआ है पूर्वानुमान के स्तर, सी दिया हुआ उत्पादन का वर्गीकरण और इसका चौथा ऑप्शन है डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो 5 का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना। निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान सम्मिलित कारक है, तो मांग पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान के स्तर और उत्पाद का वर्गीकरण तीनों शामिल है। ठीक है। छठा प्रश्न है मांग पूर्वानुमान को किस रूप में जाना जाता है। डिमांड फोरकास्टिंग इज टर्म एज व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस बाजार मांग को मांग पूर्वानुमान के रूप में भी जाना जाता है। मांग पूर्वानुमान को बाजार मांग के रूप में जाना जाता है। तो 6 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मार्केटिंग डिमांड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि को शामिल करता है। तो अल्पकालीन जो है वो 12 माह को शामिल करता है। अल्पकालीन पूर्वानुमान 12 माह के अवधि को शामिल करता है। अल्पकालीन पूर्वानुमान 12 माह की अवधि को शामिल करता है। ठीक है, चलिए अब 8वां प्रश्न है विपणन के स्वभाव में क्या शामिल है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन नेचर ऑफ मार्केटिंग। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है उत्पाद नियोजन, बी दिया हुआ है उत्पाद का वर्गीकरण और सी दिया हुआ है उपभोक्ता और डी दिया हुआ है ग्राहक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट प्लानिंग। विपणन के स्वभाव में क्या शामिल है, तो उत्पाद नियोजन। ठीक है, चलिए अब 9वां प्रश्न को देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है। 9वां प्रश्न है मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पकालीन पूर्वानुमान। मांग पूर्वानुमान में शामिल है अल्पकालीन पूर्वानुमान। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सूक्ष्म वातावरण, बी दिया हुआ है उत्पाद की लागत, सी दिया हुआ है मांग और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सूक्ष्म वातावरण। कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, तो इसका हो जाएगा सूक्ष्म वातावरण, माइक्रो इन्वायरमेंट। 11वां प्रश्न है कंपनी का विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी कोटलर एवं आर्मस्ट्रॉन्ग का यह कथन है। 12वां प्रश्न है बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है।
बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। ऑप्शन ए आपूर्ति, बी दिया हुआ है मांग, सी दिया हुआ है प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और डी दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? मांग, सूक्ष्म वातावरण, विपणन, मध्यस्थ और प्रतियोगी। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मांग। बाजार मूल्यांकन को मांग जो है वो प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए। और 14वां और अंतिम प्रश्न है बाजार मांग को जाना जाता है। तो बाजार मांग को जाना जाता है मांग की भविष्यवाणी के रूप में। 14 का ए हो जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 3-3 साल अभी पूछा जा चुका है। तो इसमें मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मैं वहां पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और आपको जो भी डिमांड होगा उसको देखा जाएगा। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल 9 बजे रात में। बाय।